हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि बिहार डीएलएड का फॉर्म फिलअप हो रहा है। बिहार डीएलएड का फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो इसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा, लाइक आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी एज क्राइटेरिया क्या है, और डोमिसाइल में क्या मामला है, और इसके अलावा आपके पास एंट्रांस टेस्ट जो होगा वो कब होगा, और सिलेबस क्या है, वो सारी चीजें इसमें एक एक चीज इन्फॉर्मेशन आपको जो बीएसईबी की वेबसाइट है वहां से डाउनलोड किया हुआ पीडीएफ है, जो आपका प्रोस्पेक्टस जिसको आप कह सकते हैं, या फिर आप कह तो उसका कह तो नोटिस है, जो उस नोटिस के बारे में मैं आपको सामने दिखाऊंगा, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखेगा अभी। ये आपका नोटिस है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नोटिस ये डीएलएड के लिए ये नोटिस दिया गया। यहाँ पर देखेंगे सत्र 25-27 के लिए जो भी एडमिशन लेना चाह रहा है उनका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, और ये 20/12 को ये नोटिस आई थी। और इसमें जो ऑनलाइन के बारे में कहा गया है कि आप प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन जो कर सकते हैं वो 11/1 से, मतलब 2 दिन पहले से लेकर के 22/1/2025 तक आप कर सकते हैं। ये डेट आप लिख लें कि 11 से लेकर के 11 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक आपको करने का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 11 दिन। ये जो है प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के नामांकन हेतु मेधा सूची, जो आपकी मेरिट कम चॉइस होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सीट आपको दिया जाएगा और वहां आपका एडमिशन होगा। डीएलएड जो होता है वो डीएलएड अध्यापक शिक्षक 2 वर्ष व्यावसायिक कार्यक्रम है। इसमें जो है 1 से 8 तक के लिए अध्यापकों के तैयार कराना होता है। डीएलएड 2 सालों का होता है, और उसको जो है इस कार्य तारीख के अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक इस कार्यक्रम को पूरा करने के आपको 2 इयर्स के अंदर आपको डिग्री दे देगा। ज्यादा से ज्यादा 3 इयर्स ले सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें कही गई और ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो आपको नामांकन के लिए लगेगा वो +2 का होना चाहिए, कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए। कितने मार्क्स होने चाहिए? 50 मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपको 5% कोटी में छूट मिलेगा। रिजर्वेशन, आपका रिजर्वेशन है तो उसमें आपको छूट मिल सकता है। 50% अंक जो है मौलवी परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी के लिए डीएलएड है। अगर कोई मदरसा बोर्ड से है तो वो अगर मौलवी किए हुए हैं तो उनको 50% कह तो मार्क्स चाहिए, ठीक है। इसमें 50% आरक्षित सीट दी गई है। उसके बाद 5% जो है छूट वो अंक पा सकते हैं वो बच्चे जिनको रिजर्वेशन मिलेगा उनके अकॉर्डिंग है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि उम्र जो है न्यूनतम मिनिमम एज लिमिट जो है मिनिमम होना चाहिए 17 साल, जनवरी 2025 तक 17 ईयर्स होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो 17 साल हो ही जाता है, लगभग +2 करते करते आपको 17 साल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो दिया गया देखेंगे तो SC ST, यहाँ पर रिजर्वेशन की बात है, यहाँ पर SC ST BC EBC WBC और EWS के लिए। तो यहाँ पर SC को जो है 16% है, 1% ST को है, 12% BC को, 18% DBC को, 3% जो है वो WBC को है, मतलब कि वुमेन बैकवर्ड क्लास को, और 10% EWS को है। ये आपको दिया गया है वर्टिकल रिजर्वेशन। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो 5% जो है उनको दिया गया है कि सरकारी नियमानुसार दिव्यांग बच्चों के लिए 5% की छूट दी गई है, या फिर भूतपूर्व सैनिक उन सबको तो 5% उनके लिए दिया गया है। उर्दू विषय के लिए 10% स्थान रिजर्वेशन है, 10% जो है वो रिजर्व है। सीट किसके लिए? तो उर्दू के लिए। वहीं कुल सीट 50% विज्ञान के लिए और 50% आर्ट्स के लिए। आर्ट्स और साइंस के लिए यहाँ पर क्या तो वो रिजर्व पहले से सीट की गई है। एंट्रांस जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। क्या होगा? सीबीटी बेस्ड होगा। 120 प्रश्न होंगे, लगभग 2.5 घंटे का आपको ड्यूरेशन होगा। और इसमें जो पैटर्न दिया गया वो इसमें जनरल हिंदी दिया गया, मैथ्स दिया गया, साइंस दिया गया, सोशल स्टडीज दिया गया, इंग्लिश दिया गया, और लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग दिया गया। टोटल 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स का होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कितने कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक दिए जाएंगे, मतलब कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, तो आपको पूरा करना है। इसमें जो है परीक्षा शुल्क लगेगा वो 960 रुपये लगेंगे, वो जनरल कैटेगरी के लिए। और ST है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, और क्या तो दिव्यांग है, उन सब के लिए 760 रुपये लगेंगे। आप www.dledbihar.com पर जाकर के 11 से 22 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन और वो सारी चीजें बात की बात है, ये टोटल चीज मैंने आपको बता दिया, और सारी चीजें ऑनलाइन होंगी और सारा प्रोसेस मैं आपको दिखा दिया हूँ। इसके अलावा आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और या फिर आप मेल कर सकते हैं। मेल भी हेल्पलाइन का वो दिया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा। कोई भी अपडेट होगा वो आपको लगातार मिलता रहेगा। फॉर्म फिलअप करने में आपको ध्यान रखना है हमेशा कि कुछ भी हो फॉर्म फिलअप करने में
वो यहाँ पर आप डायरेक्ट जा करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है बिहार डीएलएड। क्या लिखना है? बिहार डीएलएड लिखना है। और डीएलएड लिखने के बाद यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन ऑप्शन का दे देगा। यहाँ पर डीएलएड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ये पहला वाला दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट कही गई है कि कोई भी पेमेंट अगर आपका कट जा रहा है तो वो शिकायत आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन करना है वो न्यू कैंडिडेट, रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारी चीजें एकदम क्लियर तरीके से फिलअप करनी है। नेम, कंफर्म नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये सारी चीज करके आपको रजिस्टर्ड कर लेना है। और उसके बाद फिर आपको जाकर के लॉगिन करना है। लॉगिन करने में आपका जो मोबाइल नंबर होगा, जो पासवर्ड होगा, उसको करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। इस तरीके से आप टोटल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हेल्प डेस्क ईमेल जो है वो यहाँ देख सकते हैं और हेल्प डेस्क नंबर जो है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और ये फॉर्म फिलअप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।